28 मई 1875, यस ये डेट बच्चों याद रखो, 28 मई 1875। इसी दिन सबसे पहले एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ मीटर। यस माय डियर स्टूडेंट, मीटर कन्वेंशन, दैट इज ट्रीटी ऑफ मीटर 20 मई 1875 में सबसे पहली बार साइन हुई। और इस ट्रीटी में 17 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग कंट्री नाम लिखे मैंने, ब्राजील से, अर्जेंटीना से, फ्रांस से, अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए। इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया और इस ट्रीटी में उन्होंने बनाया एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यस माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये सबसे पहले बना अंडर द सुपरविजन ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। ये थोड़ी हिस्ट्री है, आपको सुननी है, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है, क्योंकि 1875 में ये इनिशिएटिव लिया गया। पहले इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑर्गेनाइजेशन का नाम था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, और उसमें कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते गए, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हो रहे थे, सालों साल जनरल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, जनरल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, बहुत सारे जनरल कॉन्फ्रेंस हुए। और हर बार इन कॉन्फ्रेंस में ये रिप्रेजेंटेटिव आते, अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आते और वो आके यूनिट्स पे काम करते, यूनिट्स को डिफाइन करते। 1948 नाइन्थ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, नाइन्थ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, सबसे पहली बार इनिशिएटिव लिया गया कि चलो यार यूनिट्स को एकदम फुल प्रूफ बनाते हैं, यूनिट्स को हम थोड़ा कंपल्शन लाते हैं, उनको सबसे अच्छे से डिफाइन करते हैं। 1948 नाइन्थ जनरल कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि हम ऐसा यूनिट को फॉर्म करने का कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं मतलब चालू करते हैं। और 1960 में फाइनली ऐसा यूनिट्स बन के रेडी हो गए। 1960 में, जो कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में 1960 में ऐसा यूनिट बन के कंप्लीट हो गया और उसे पब्लिश कर दिया गया लोगों के सामने। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई वांट टू से। ओके, अभी 1948 से 1960 में मैं बोल रहा हूं सबसे ज्यादा काम हुआ यूनिट्स के ऊपर, और इसमें ऐसा यूनिट्स को बना रहे थे। और ऐसा यूनिट को बनाते वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस किया रहेगा? इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, इन सबका ऐसा यूनिट बनाना है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दो का बना के छोड़ दिया, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, इन सबका यूनिट्स बनाना, बॉस इन सबका यूनिट बनाना, उनको डिफाइन करना खाने का काम नहीं है, उनको याद रखना, डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं बोलता हूं 1 मीटर, मतलब मुझे बताना पड़ेगा 1 मीटर मतलब कितना। मैं बोलूंगा 1 किलोग्राम, तो मुझे बताना पड़ेगा किलोग्राम कितना। तो हर यूनिट को डिफाइन करना बहुत जरूरी था माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि थोड़ा इसको इजी करते हैं, क्योंकि इतने सारे यूनिट्स बनाने बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा इतने सारे यूनिट्स बनाने। तो उन्हें थोड़ा इजी करने को लिया। कभी भी चीजों को इजी करने का रहता तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें और हमें उसको थोड़ा इजी करना है, तो सबसे बेस्ट उपाय क्या पता है? क्लासिफाई करो। सबसे बेस्ट उपाय क्लासिफाई करो। याद करो, थोड़ा अलग टॉपिक पे बात करो। याद करो, इनिशियली कितने एलिमेंट्स थे? 92 एलिमेंट्स थे, याद है? इनिशियली 92 एलिमेंट्स थे और हर एक का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी याद रखना लोगों के दिमाग को त्रास। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, देखो जैसे मेंडलीफ, न्यूलैंड, डोबेनायर, आपने इनके शक्ल देखे रहेंगे, आई डोंट नो, बट ये सब साइंटिस्ट लोग थे। डोबेनायर था, मेंडलीफ था, मॉसले था, न्यूलैंड था, ये सारे साइंटिस्ट सब कोशिश कर रहे थे कि एलिमेंट्स को अच्छे से याद रख सकते, बोलो क्लासिफाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्लासिफाई। पहले 92 एलिमेंट, अभी कितना है? 118 शायद, राइट? तो पहले 92 एलिमेंट्स थे, सारे 92 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कोशिश कर रहे थे, है कि नहीं, ताकि इजी हो जाए। वैसे साइंटिस्ट लोग ने सोचा इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट अलग अलग बना सकते हैं, अपन क्लासिफाई करते हैं। तो साइंटिस्ट फेल्ट दैट दे शुड क्लासिफाई फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशन 2 पार्ट बना है।
दो पार्ट में फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया, दो पार्ट में फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया, दो पार्ट में फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी, नाम से पता चल रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो दो क्वांटिटीज है, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी, अदर वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडा मतलब क्या? बेसिक। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब बेसिक क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं है, सारे बेसिक क्वांटिटीज है, किसी पे डिपेंड नहीं, किसी पे, सारे बेसिक क्वांटिटी है। इनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंडामेंटल पे डिपेंड है। बात को समझो, दो पार्ट बना है, वन इज फंडामेंटल, अदर वन इज डिराइव्ड। फंडामेंटल मतलब क्या? बेसिक। फंडामेंटल मतलब क्या? बेसिक। और डिराइव्ड मतलब क्या? जो फंडामेंटल पे डिपेंड है। मतलब मेरा काम कितना इजी हो गया देखो, एग्जांपल बताता हूं। जैसे लेंथ फंडामेंटल है, किसी पे डिपेंड नहीं, लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं। तो लेंथ का हमने यूनिट बनाया मीटर, लेंथ का हमने यूनिट बनाया मीटर। एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब एरिया लेंथ पे डिपेंड है, एरिया कम ऑन, एरिया लेंथ पे डिपेंड है, एरिया ब्रेथ पे डिपेंड है। तो एरिया के लिए अलग यूनिट बनाना क्यों है? एरिया तो हमें लेंथ और ब्रेथ से मिल जाएगा, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या बना है? मीटर स्क्वायर बना दिया। तो एरिया क्या हो गया? डिराइव्ड हो गया, और लेंथ क्या हो गया? फंडामेंटल हो गया। तो लेंथ का हमने यूनिट रखा मीटर, तो एरिया का हमें उससे मिल गया मीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ, हमें सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज के ही यूनिट्स बनाने हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स नए से बनाने की जरूरत नहीं है, वो सारे हमें फंडामेंटल से मिल जाएंगे। टेक्निक समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? वी विल डिफाइन ओनली फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, वो हमें कहां से मिलेगा? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कितना काम आसान हो गया ना। अभी सारे फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फंडामेंटल के बनाएंगे और डिराइव्ड क्वांटिटी से निकालते बैठेंगे। कम ऑन थिंक, हम सिर्फ किसका बनाएंगे? फंडामेंटल का बनाएंगे, और डिराइव्ड क्वांटिटीज का हमें फंडामेंटल से मिलते रहेगा। यस और नो? इजी? सो यस, इसी तरह से फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। और आपको सच्ची बताओ, सोचो कितने रहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज? सिर्फ 7 है, सिर्फ 7। ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, बाकी सब डिराइव्ड है, बाकी सब डिराइव्ड है। सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है उनको अपन अलग से देखेंगे, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो हमारा काम कैसे भी इन 7 को डिफाइन करेंगे, दैट्स इट। बाकी सब अपने को डिराइव्ड से निकालते बैठेंगे। ओके, तो वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से, कैसे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट आई होप आपको समझ में आया मैं क्या बोला, कि फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप है? 2 टाइप है, वन इज फंडामेंटल, अदर वन इज डिराइव्ड। फंडामेंटल मतलब बेसिक, इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज हमें कहां से मिलता है? फंडामेंटल से मिलता है। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच, नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।